हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, श्री शयनी एकादशी तिथि की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज देव शयनी एकादशी है। आज बहुत सुंदर दिन है। आज से 4 महीने के लिए अब देव सो जाएंगे, अर्थात जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इन दिनों में शादी ब्याह का आयोजन नहीं करेंगे। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास का पालन करना बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जो चातुर्मास का पालन करते हैं उनके शरीर में कोई ये अनचाहे जो रोग आ जाते हैं ये नहीं आ सकते। पहले ऋषि मुनि इन नियमों का पालन किया करते थे, तो पहले ऋषि मुनियों को आप देखो कोई ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं थी। और चातुर्मास का नियम एकादशी से ही अधिकतर स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग द्वादशी से, कुछ लोग पौर्णमासी से भी स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, आज से करें या पौर्णमासी से करें, लेकिन ये चातुर्मास का व्रत पूरा कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही होता है। जो आज से एकादशी से जो 4 महीने के लिए चातुर्मास का व्रत निभाएंगे वो एकादशी तक तो करेंगे उसको बिल्कुल वैसे ही, और फिर एकादशी से लेकर पौर्णमासी तक कार्तिक की यहाँ तक करेंगे वो भीष्म पंचक। कितने लोग उसका फलाहार रहकर व्रत करते हैं, कितने लोग एक समय ही फलाहार लेते हैं, और कितने जल पीकर इस प्रकार से भी भीष्म पंचक का व्रत करते हैं। तो कहने का मतलब है आज से करें या पौर्णमासी से करें, ये पूरा कार्तिक मास की पौर्णमासी को ही होगा। और आज देवशयनी एकादशी है, बड़ा अद्भुत दिन है। देखो, इस जगत में जितने भी व्रत हैं उन सब में श्रेष्ठ है एकादशी व्रत। भगवान को सबसे प्रिय है एकादशी व्रत। तो एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है, कृपया पूर्वक आप हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, हे राजन, जो तुमने प्रश्न पूछा है यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और ब्रह्मा जी ने इस एकादशी का वृत्तांत देव ऋषि नारद जी को बताया था। मैं उसी आश्चर्यजनक कथा को आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस संसार में सचमुच हरिवासर को छोड़कर और कोई दूसरा पवित्र व्रत नहीं है। हरिवासर, सचमुच हरिवासर, एकादशी को हरिवासर भी कहते हैं, और इसको छोड़कर इस जगत में और कोई पवित्र व्रत नहीं है। जो इस प्रकार का पवित्र, पाप नाशक और एवं समस्त अभिष्ट प्रदाता एकादशी जो व्रत नहीं करता वो निश्चय ही नरक की यंत्रणा को अवश्य भोगेंगे, और वो आत्मघाती हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। 60 मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। भगवान श्री ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। और इस व्रत के संबंध में जो मंगलमय पौराणिक आख्यान आता है, अब मैं तुम्हें उसको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक माधवंता नाम का एक राजा था। वो सत्य प्रतिज्ञ एवं प्रताप, बड़े प्रभावशाली राज चक्रवर्ती, बहुत अच्छे राजा थे। प्रजा का पालन वो अपनी संतान की भांति किया करते थे। उस राज्य में किसी प्रकार का किसी को कोई दुख कलेश कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सब प्रकार से, सब सुख संपन्नता से रहा करते थे। आज तक राजा ने किसी के साथ या प्रजा में भी किसी ने एक दूसरे के साथ अन्याय नहीं किया था। उस राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था, परंतु इस प्रकार इतना अच्छा समय बीतने पर भी एक समय अकस्मात क्या हुआ, उस राज्य में सूखा पड़ गया। 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। 3 वर्षों तक, जब 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, अन्न उत्पन्न नहीं होने लगा। अब अन्न उत्पन्न नहीं हुआ,
राजा इसके लिए बहुत दुखी होने लगे। अब अन्न उत्पन्न न होने के कारण धन की भी हानि होने लगी और समझो पूरे राज्य में वेद पाठ सब बंद होने लगे। जो दान दक्षिणा देनी वो भी सब बंद, लुप्त सी होने लगी। और इस प्रकार से सब परेशान होकर अब तो सब राजा के निकट पहुँचे और कहने लगे, हे महाराज, ये क्या हो रहा है सब? अब क्या होगा? अब ये सब कैसे हो गया? इससे कैसे हम बचें? और नार शब्द से शास्त्रों में जल सूचित होता है। हे महाराज, भगवान विष्णु उसी जल में अवस्थान करते हैं, इसीलिए वो नारायण नाम से परिचित है। हे महाराज, मेघ रूप में श्री भगवान सर्वत्र वृष्टि विस्तार करते रहते हैं। उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। वर्तमान में उस अन्न के अभाव में प्रजा का क्षय होने लगा है प्रभु। अतएव हे राजन, आप इस प्रकार ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे हम इस दुख से छूट सके। राजा माधवंता ने उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा है, मैं बहुत सुखी हूँ इस बात के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि राजा के पाप कर्मों की सज़ा प्रजा को मिलती है, परंतु मैं कितना ध्यान करने पर भी देख नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे कोई ऐसी कुछ भूल हुई हो। राजा अभी अपने दोष को, राजा कहने लगा, मैं अपने दोष को आज तक निरख नहीं पा रहा हूँ, यदि आपको कुछ पता हो तो आप बताओ। लेकिन राजा के अंदर कोई दोष था ही नहीं, ये कैसे हो गया? राजा परेशान होकर अब जंगल की तरफ भ्रमण करने के लिए चले गए। तो वहाँ पर प्रधान ऋषियों के आश्रम में उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान के भक्तों के पास ही इन समस्याओं का हल मिल सकता है। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के निकट जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम कर अपनी हृदय की विकलता अर्थात अपने हृदय के दुख को प्रकट किया। और इस प्रकार से उन्होंने एक दिन ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के निकट भी पहुँच गए। अंगिरा ऋषि का दर्शन करके उनको दंडवत प्रणाम करके और उनसे अपने मन की बात कह दी। अंगिरा ऋषि ने ध्यानस्थ हुए, आंखें बंद की, दुख का कारण देखा तो कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग है। देखो, कलयुग में तो कोई भी कुछ भी करे वो कर्म से ही अपनी जाति को जान पाएगा, मतलब कर्म से, जो जैसा कर्म करेगा। यदि कोई शूद्र होकर ब्राह्मण जैसा कार्य करे, पेट पूजा पाठ करे, तो ब्राह्मण के ही योग्य पूजनीय होगा कलयुग में। लेकिन अभी सतयुग है। अब इस सतयुग में मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नगर में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसके कारण ये अनावृष्टि हो रही है। 3 वर्षों से वो ऐसा कर रहा है और इसीलिए तुम्हारे नगर में सूखा पड़ गया है। तो इसका उपाय क्या है? आप इसका उपाय बताइए ऋषिवर। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, आपको उसका वध करना होगा। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं, किसी पापी का यदि वध करना पड़े तो मैं एक पल में कर लूँ, परंतु बेशक से वो शूद्र है, परंतु भगवान की तपस्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई और उपाय हो तो बताइए। तब श्री अंगिरा ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, आप सचमुच बहुत अच्छे राजा हैं। आपके उत्तर से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं आपको बताता हूँ, इसके बदले आप एक और उपाय है। आप 60 मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको शयनी नाम से जाना जाता है, उसका व्रत कीजिए, विधि पूर्वक पालन कीजिए और अपनी प्रजा से भी कराइए। और इस प्रकार से आपके नगर में अवश्य ही बरसात होगी। राजा ने अपने मंत्रियों को आकर तुरंत आदेश दिया कि सबको ढिंढोरा पिटवाया जाए कि आने वाली एकादशी अर्थात शयनी एकादशी को सब व्रत करें। शयनी एकादशी का सबने व्रत किया, भजन पूजन से खूब अच्छा अपना दिन व्यतीत किया और रात में जागरण किया। और द्वादशी के दिन अभी सब ने अपने जब व्रत का पारण किया और देखते ही देखते बादल उमड़ पड़े, घनघोर बारिश हुई और देखते ही देखते पूरी धरती हरी भरी हो गई। भविष्य उत्तर पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन आता है।
बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, बोलो श्री माधव तिथि की जय। सो आज देवशयनी एकादशी है और जिस प्रकार से राजा और राजा के नगर में रहने वाले सबके दुख कष्टों को इस एकादशी के प्रभाव से सबको निवारण मिला, इस जगत में भी अनेक प्रकार के दुख कष्ट हैं। तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्टों को मिटाने के लिए हमें देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। और यदि चातुर्मास कोई पालन करना चाहते हैं तो उसकी विधि भी हम अगली वीडियो में डालेंगे, तो आप उसको अवश्य कीजिए। चातुर्मास में सबसे पहले आता है श्रावण। सावन में हरे पत्ते को निषेध कहा गया है। हरा पत्ता जैसे पालक, साग आदि सब हो गया, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो उससे बीमारियां बनती हैं। हमने जैसा कि पहले कहा, जो चातुर्मास का पालन करते हैं उनको ये अनचाहे रोग नहीं आते हैं। और धनिया पत्ता और पुदीने की पत्ती, इनमें कोई दोष नहीं, ये ले सकते हैं बस। और इस प्रकार से एक महीने में दही, सावन से अगले महीने में दही, और उससे अगले महीने में तीसरा महीना जो आएगा चातुर्मास का, उसमें दूध, और लास्ट में जो कार्तिक आता है उसमें सरसों, उड़द, लोबिया, इस प्रकार से कई इनको निषेध। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उड़द, मसूर की दाल, गाजर और टमाटर भी निषेध करना चाहिए, क्योंकि टमाटर इन दिनों में ना हजम नहीं होता है, इसका जो बीज होता है, और उसके कारण हमारे पथरी का रोग अधिकतर हो जाता है। और सरसों का तेल बिल्कुल ही वर्जित होता है कार्तिक के महीने में। सो जैसा भी हो, अगली वीडियो में अच्छे से इसको खुलकर बताएंगे क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होते हैं, और पहले महीने में साग क्यों छोड़ा जाता है, और किन किन चीज़ों को खाकर आप व्रत करें, किन चीज़ों को त्यागें, क्या व्रत होता है, व्रत क्या कहते हैं, क्या व्रत भूखे रहना है, नहीं भूखे नहीं रहना है, कुछ चीज़ों को त्यागना होता है। तो ये अगली वीडियो में डालेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। बोलो श्री शयनी एकादशी तिथि की जय, बोलो श्री माधव तिथि की जय। हरे कृष्णा।